Welcome everyone. In this video we'll talk about the examination of joint. बेसिकली हमने इस चैनल में जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, इसमें क्या क्या डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस वजह से बढ़ती हैं, किस तरह से कम होती हैं, पोजीशन कैसी मेंटेन करनी चाहिए, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो ये सब कुछ आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको बेसिकली उनको एग्जामिन करना आता हो। मतलब अगर आपको सही और गलत पोजीशनिंग और शेप का पता होगा तभी आप एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि जॉइंट्स की एग्जामिनेशन करनी किस तरह से है। जॉइंट की एग्जामिनेशन करने के हमारे पास जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है इंस्पेक्शन, यानी कि लुक, फील एंड मूव। तो लुक जब आप देखेंगे उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वो है जब मतलब जैसे ही वो पेशेंट या पर्सन आपके क्लिनिक आता है या क्लिनिक नहीं आता वैसे ही आपका उससे इंट्रैक्शन हो जाता है। तो जब आप उसको देखेंगे तो देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऑलवेज कंपेयर विद द जॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, क्योंकि अगर जो है डिफॉर्मिटी एक साइड पर है, अब लेट्स सपोज एक जो है फुट की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास राइट और लेफ़्ट, ठीक है, दो होंगे। तो अब अगर आपके पास एक पर्सन आ रहा है चल के, उसके राइट फुट में डिफॉर्मिटी है तो आपको पता चल जाएगा राइट की पोजीशन और शेप और लेफ़्ट की, ठीक है, राइट में वो किस तरह से चल रहा है, लेफ़्ट उसका कैसे है। उसके बाद जब अगर आपने उसका फुट ऑफ है तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा जब आप उसकी ब्रूजिंग या स्किन कलर वगैरह चेंज देखेंगे राइट पे जो कि अफेक्टेड था, ठीक है, और लेफ़्ट जो कि अनअफेक्टेड था, अफेक्टेड, ठीक। तो अब हम वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्किन में सबसे पहले जो आपको लुक यानी कि देखने में पता चल जाएगा वो है एरिथमिया, जिसमें अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन और जो है एक्टिव आर्थराइटिस वगैरह नज़र आ जाएगा। स्कार, अगर कोई प्रीवियस स्कार या सर्जरी है, रैश तो नहीं हुआ वहाँ पर, तो ये आपको पता चल जाएगा। स्वेलिंग, यानी कि अगर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हुई है तो आपको वहीं पे अफ्यूजन नज़र आ जाएगी, ओवर ग्रोथ नज़र आ जाएगी, स्ट्रक्चर्स या टेंडन पर इन्फ्लेम्ड एरिया नज़र आ जाएगा। डिफॉर्मिटी इज़ द साइन ऑफ द क्रोनिक डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस। It range from the mild change to the gross destruction of the joint. अब डिफॉर्मिटी की जब हम बात करें तो ये जो है डिपेंड करती है कि कितनी है, माइल्ड, ठीक है, सॉरी एल, मॉडरेट देन सीवियर, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी हुई है। जो है समटाइम्स माइल्ड हो तो उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता, मॉडरेट और सवेयर को कंसिडर किया जाता है। अगर जो है हमारे पास सवेयर किस्म की हुई है तो उसमें क्रोनिक डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस की वजह से हो सकती है। इसकी जो रीज़न है हमारे पास आ जाएगी इसमें क्रोनिक डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इन चीज़ों को जहन में रखना है। देन एक और टर्म हमारे पास आती है मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग जो अराउंड द जॉइंट हुई होती है वो जाहिर सी बात है किसी भी डिजीज़ यानी कि जॉइंट डिजीज़ की इंडिकेटिव होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू की होती है और समटाइम जो है नर्व इंट्रैपमेंट को भी शो कर रही होती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है दो टर्म बताई हुई हैं डिफॉर्मिटी में जो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ सबलक्सेशन, सेकंड वन इज़ डिसलोकेशन। जब हम सबलक्सेशन की बात करते हैं ना, इट्स सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन द डिस्प्लेस्ड पार्ट ऑफ द जॉइंट सरफेस रिमेन पार्शली इन कॉन्टैक्ट। मतलब अब लेट्स सपोज ये जॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये दो बोन्स से मिले यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह मिलना चाहिए था कि ये दोनों, ठीक है, ये भी मिला हुआ ये भी, लेकिन ये वाला एरिया गैप आ गया है और ये वाला जुड़ा हुआ ही है, तो पार्शली डिस्प्लेसमेंट हुई है, पार्शली ठीक है, तो ये हमारे पास डिसलोकेशन है। जब हम बात करेंगे जो है हमारे पास ये सबलक्सेशन है। डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट वो है जब कंप्लीट लॉस हो जाएगा। अगर
अब ये जो हमने देखा कि यहाँ से जुड़ा हुआ था और यहाँ से गैप आया था, बेशक इतना सा ही था, तो ये हमारे पास सबलक्सेशन थी। और अगर ये इस तरह से पूरा ही अलग हो जाएगा, दोनों ही यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास डिसलोकेशन है। तो ये है बेसिकली पॉइंट। यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।